हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसे कि अपना सोइल साइंस का फंडामेंटल बैच अपन ने स्टार्ट किया था, तो उसके 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे और आज अपना 9 नंबर का लेक्चर है। और जितने भी यदि स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अभी वीडियो देख रहे हो तो अपने पहले के जितने भी 8 वीडियो हो गए हैं वो कंप्लीट आप एक बार देख सकते हो। जहाँ पर यदि कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स में अपना डाउट डालिए, तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो 8 लेक्चर में अपन बात कर रहे हैं सोइल फॉर्मेशन का पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट के हमने लेक्चर नंबर 8 के अंदर बात कर लिया था। तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर अपने क्या बात किया था उसकी 2 मिनट बात कर लेते हैं, तो आपको उस चीज़ से कनेक्ट कर देगा कि 9 नंबर लेक्चर में किस चीज़ की बात करने वाली है, और उसके साथ आपका रिविजन भी हो जाएगा। जो 8 नंबर लेक्चर था अपना, लेक्चर नंबर जो 8 था, तो इसके इसके अंदर भी हमने सॉइल फॉर्मेशन की बात की थी। लेकिन इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट से लेकर के अब अपन इसके अंदर कौन कौन सी बात की थी, फंडामेंटल की बात की थी। ठीक है। सोइल फॉर्मेशन में अब सोइल फॉर्मेशन को आप बता दें, सोइल फॉर्मेशन है क्या चीज़। सोइल फॉर्मेशन सीधी आपको बताया था कि रॉक से रेगोलिथ बन रहा था, वो वेदरिंग की वजह से बन रहा था, और वेदरिंग से ट्रू सोइल का फॉर्मेशन हो रहा था। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोइल फॉर्मेशन। और सोइल फॉर्मेशन जिस प्रोसेस में होती है उसके अंदर दो टाइप के मतलब कीवर्ड बताया था आपको। एक बताया था पैथोजेनिक फैक्टर की वजह से, एक पैथोजेनिक प्रोसेस की वजह से। तो फैक्टर में मैंने टोटल 5 फैक्टर बताया था। उसके बाद कुछ किसी साइंटिस्ट ने उसके लिए इक्वेशन दिया, ब्रोकोची ने इक्वेशन दिया। उसके बाद जेनी एंड जोफी ने उसके बारे में बताया, वो आपको उसके अंदर मैंने बताया। तो इक्वेशन आपको याद रखनी है कि किसने ओनली 3 फैक्टर अपने ब्रोकोची ने दिया था, उसके बाद 5 फैक्टर दिया, उसके बाद एक्टिव पैसिव दिया जो उन्होंने। उसके बारे में अपन ने क्लियरली उसमें बात कर लिया था। उसके बाद हमने बात किया था कि फंडामेंटल जो प्रोसेस है किसकी, सोइल फॉर्मेशन की। मैंने बताया था आपको उसके अंदर कि एडिशन, लॉसेज होना, ट्रांसपोर्टेशन होना और ट्रांसलोकेशन होना या ट्रांसफर होना, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, एडिशन हो रहा हो, लॉस हो रहा हो। मतलब सोइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस थी, इसके अंदर ये 4 कीवर्ड बताए थे मैंने आपको। प्रोसेस के अंदर या तो कुछ एडिशन हो रहा हो मिनरल्स का, या कुछ मिनरल्स का लॉस हो रहा हो, या कुछ मिनरल्स ट्रांसपोर्ट से या लीचिंग लॉसेज से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और फोर्थ प्रोसेस बताया था आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहे हो, कन्वर्ट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये 4 वर्ड बताया था मैंने, मतलब ये 4 वर्ड का ही खेल किसमें है, पूरा सोइल फॉर्मिंग जो फैक्ट प्रोसेस है उसके अंदर। लेकिन हम इनको अलग अलग टर्म्स मतलब आपको बताया था मैंने उसके अंदर। जैसे फंडामेंटल में आपको बताया था, फंडामेंटल में अपन जितनी भी फंडामेंटल प्रोसेस थी किसकी, सोइल फॉर्मेशन की। इस फंडामेंटल प्रोसेस में मैंने आपको 4 प्रोसेस बताया था, जिसके अंदर फर्स्ट फर्स्ट जो प्रोसेस थी इसके अंदर एक थी ह्यूमिफिकेशन। ठीक है। तो ह्यूमिफिकेशन क्या था कि ऑर्गेनिक मैटर था, उसका डिकम्पोजिशन होकर के ह्यूमस का फॉर्मेशन हो रहा था, और उस ह्यूमस की फॉर्मेशन की वजह से अपन सोइल प्रोफाइल पढ़ेंगे तो सोइल प्रोफाइल में सबसे ऊपर जो लेयर होती है ऑर्गेनिक लेयर होती है, कार्बनिक पदार्थ की जो लेयर होती है उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन का फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा था, ह्यूमिफिकेशन की वजह से। उसके बाद 2 वर्ड और पढ़ाए थे मैंने इसके अंदर। फर्स्ट वर्ड था इलिवेशन, और सेकंड उसके बाद सेकंड वर्ड था इलिवेशन। इलिवेशन मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एग्जिट होना, मतलब वॉशिंग आउट होना किसका, मिनरल्स का। और मिनरल्स का वॉशिंग आउट किससे हो रहा है, अपर सरफेस से लोअर सरफेस के अंदर, किसके अंदर, ओरिजिन के अंदर। तो उससे कौन सी सोइल ओरिजिन का फॉर्मेशन हो रहा था, ए ओरिजिन का। मतलब मिनरल्स का वॉशिंग आउट होना तो क्या बोलता है, इलिवेशन। और एलिवेशन मतलब आई डबल एलिवेशन, जो आई से स्टार्ट हो रहा हो, मतलब आई से स्टार्ट हो तो आई लेयर, आई बाद में आता है, ई पहले आता है, तो ई पहले आ रहा है तो एग्जिट पहले हो रहा है, मतलब वॉशिंग आउट हो रहा है। तो वॉशिंग आउट किससे हो रहा है, अपर लेयर से लोअर लेयर में जा रहा है। तो लोअर लेयर में जाके क्या हो रहा है, वॉशिंग इन हो रहा है, मतलब डिपोजिट हो रहा है वहां पर मिनरल्स। तो डिपोजिट होने वाली प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे थे, इलिवेशन। इलिवेशन की वजह से कौन सी ओरिजिन का फॉर्मेशन हो रहा था, बी ओरिजिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसके बाद पढ़ाया था अपन फोर्थ फंडामेंटल जो प्रोसेस था, वो था ओरिजिनाइजेशन। ओरिजिनाइजेशन मतलब ओरिजिन का फॉर्मेशन होना, ओरिजिनाइजेशन कहलाता है। ठीक। तो ये 4 प्रोसेस मैंने फंडामेंटल में बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। और फंडामेंटल प्रोसेस क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये हर टाइप की सोइल के अंदर फॉर्मेशन के अंदर हेल्पफुल होती है, इसलिए। उसके बाद मैंने पढ़ाया था स्पेसिफिक सोइल टाइप, स्पेसिफिक सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। स्पेसिफिक सोइल फॉर्मिंग में मैं आपको 2 टाइप बताया था कि जोनल सोइल फॉर्मेशन वाली और इंट्राजोनल सोइल फॉर्मेशन वाली प्रोसेस बताया था। इंट्राजोनल वाली सोइल फॉर्मेशन की आज, जो जोनल की बात अपन करने वाले हैं आज। तो जोनल के अंदर आती है, मैंने 4 प्रोसेस बताया था आपको, कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन वगैरह, और लेटराइजेशन और पोर्टोलाइजेशन। लास्ट लेक्चर आप यदि नहीं देखे हो तो एक बार उसको देख लेना। मैंने 4 प्रोसेस बताया था आपको कि कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, पोर्टोलाइजेशन एंड लेटरलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत बार रिपीट होती है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नीचे आता है।
ठीक है। तो ये कैल्सिफिकेशन डिकैल्सिफिकेशन मैंने बताया कि ये जो टर्म्स है, ये प्रोसेस है, ये स्पेसिफिक टाइप के सोइल का फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए अपन स्पेसिफिक सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो आपको कि क्यों अपन स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, क्यों अपन फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपन डायरेक्ट टॉपिक पे चले गए कि डायरेक्ट टॉपिक पढ़ लिया, कैल्सिफिकेशन डिकैल्सिफिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्यों इनको पढ़ रहे हैं, क्यों इनसे पहले अपन फंडामेंटल पढ़े, एक साथ ही पढ़ सकते थे। तो आपको बताते हैं फंडामेंटल इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि उसके अंदर अपन हर टाइप के सोइल का फॉर्मेशन में उसको हेल्पफुल होता है, इसलिए अपन फंडामेंटल उसके अंदर पढ़ा। और स्पेसिफिक टाइप का मतलब वो स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशन की वजह से फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंदर अपन ने पढ़ा स्पेसिफिक सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस की बात की है। ठीक है, तो आज अब बात करते हैं अपन जोनल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। ये किसके अंदर आती है, स्पेसिफिक टाइप के अंदर आती है। अब जोनल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि जो क्लाइमेट क्लाइमेट के जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, क्लाइमेट की वजह से जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, उससे जिस टाइप का सोइल का फॉर्मेशन होता है उनको बोलते हैं जोनल सोइल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जोनल सोइल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो उसके अंदर फर्स्ट जो प्रोसेस आती है वो आती है कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन होता क्या है, जनरली जो कैल्सिफिकेशन होता है, कैल्सिफिकेशन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है। ठीक, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन होना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक्यूमुलेशन हो रहा हो, कहाँ पर हो रहा हो, जैसे ये अपने पास लेयर है सोइल की। ठीक है, और ये कहाँ होता है, पहली बात तो कैल्सिफिकेशन हो रहा है, लेकिन कहाँ पर हो रहा है, ये जो होता है एरिड एंड सेमी एरिड सोइल में होता है। जैसे अपन मरुस्थल वगैरह की बात करते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे अपनी सोइल है, ठीक है, सोइल में क्या पड़ा है, नीचे कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा है। और जैसे यहाँ पर क्लाइमेट का टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो जैसे टेम्परेचर क्लाइमेट का इंक्रीज होता है, नीचे की लेयर मतलब अपर जो लेयर है, यहाँ पर क्या है, वाटर कम है, मतलब यहाँ पर वेपोरेशन से क्या हो गया, वाटर वाटर लॉस हो गया, मतलब वाटर वेपर में चला गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, वाटर कम हो गया। और जो नीचे नीचे जो वाटर था, ये वाटर क्या करता है, सोल्ट को सोल्यूबलाइज फॉर्म में लेके, मतलब सोल्ट को अपने साथ में लेके ये क्या लेके आता है, ऊपर लेके आ जाता है। ऊपर लेके आके यहाँ पर वाटर आया, अब यहाँ पर वाटर आया तो ये वाटर तो क्या है, वेपर से वापस बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ये अपर सरफेस में जाकर क्या हो जाता है, यहाँ पर डिपोजिट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ डिजोल्व होकर मतलब ऊपर आया, अपर सरफेस में आया, और अपर सरफेस में आके हाई हाई टेम्परेचर है, क्लाइमेट का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, वो वेपर के फॉर्म में वो वाटर निकल गया और कैल्शियम कार्बोनेट को वहां पर छोड़ के चला गया। मतलब आए थे साथ साथ, लेकिन बेचारा वो वाटर जो है कैल्शियम कार्बोनेट को धोखा देके वो क्लाइमेट में हाई टेम्परेचर की वजह से वेपर बन के उड़ गया, इसको छोड़ के चला गया। अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, तो ऐसे कैसे कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर इकट्ठा होकर के एक सॉलिड फॉर्म का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं कैल्सिक। तो कैल्सिक लेयर का फॉर्मेशन भी किसकी वजह से हो रहा है, कैल्सिफिकेशन की वजह से हो रहा है। ये अपने को कहाँ देख, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में देखा जाएगा, एरिड एंड सेमी एरिड सोइल में, जहाँ पर वाटर की मतलब वाटर कम होता है सोइल में, और वहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे मरुस्थल वगैरह, जैसे राजस्थान के जो एरिया है उसके अंदर ये कंडीशन अपने को देखी जाती है। मतलब होता क्या चीज, इसमें रिएक्शन के बेसिस पे अपन देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जितने भी मेटल होते हैं वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में होती है, तो सोल्यूबल फॉर्म में होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो टेम्परेचर हाई और CO2 कंडीशन ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, इनसोल्यूबल फॉर्म में यहाँ पर क्या हो जाता है, चेंज होता है। और इनसोल्यूबल फॉर्म में चेंज होने के बाद वहाँ पर जाके क्या होगा, डिपोजिट हो जाता है। तो कैल्सिफिकेशन आपने बताया कि कैल्सिफिकेशन होता क्या है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में क्यों हो रहा है। मैंने बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये वाटर के साथ डिजोल्व होकर मिक्स होकर के अपर सरफेस में आ जाता है, और वहाँ से वाटर क्या हो जाता है, इसको छोड़ के चला जाता है, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है वाटर, तो कैल्शियम को वहीं छोड़ करके क्या करता है, चला जाता है, वहाँ पर एक लेयर फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं कैल्सिक लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो किसकी बात होगी, कैल्सिफिकेशन। अब डीकैल्सिफिकेशन क्या है, डीकैल्सिफिकेशन किस नहीं है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, कैल्सिफिकेशन का। ठीक, पहली बात तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन। ठीक है, बीच में क्या आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा था, तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, कौन, कैल्शियम कार्बोनेट, रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और किसके बाद, लीचिंग के द्वारा क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, इसमें लोअर लेयर के अंदर जो भी अपनी सोइल है इसके नीचे की जो लेयर होती है उसके अंदर लीचिंग लॉसेज के द्वारा नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है। अब होता है उसके होने के लिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है,
तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन के पार्ट में देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जैसे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, टेम्परेचर कम हुआ, CO2 का लेवल ज़्यादा हुआ, उस कंडीशन में क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये सोल्यूबल फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो वहाँ पर क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगी तो ये H2O से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। और जैसा कि आपको बताया कि जितनी भी मेटल्स होती है उसके बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में होते हैं। ये सोल्यूबल हो गया, अब सोल्यूबल हो गया तो क्या हो गया, लीचिंग के द्वारा जैसे वाटर रन हुआ, रेन हुआ, रेन के द्वारा क्या हुआ, ये किस में चला गया, नीचे लोअर सरफेस में चला गया, किसके द्वारा, लीच आउट हो गया, ठीक है, लीच आउट हो गया। इस प्रोसेस हो जिसको बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन। तो ये क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस होगा किसका, कैल्सिफिकेशन का। तो दोनों प्रोसेस आपको समझ में आएगी ना कि कैल्सिफिकेशन क्या होता है और डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है। ये बिल्कुल कंसेप्टली आपको याद रखना है कि कैल्शियम किस प्रकार से कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस हो रही है और कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में हो रही है, एरिड सेमी एरिड में। और जहाँ थोड़ा ह्यूमिड एरिया है वहाँ पर को क्या देखना अपने को डीकैल्सिफिकेशन, जहाँ पर थोड़ा हैवी रेनफॉल वगैरह होता है तो वहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम जो होता है वो डिजोल्व फॉर्म में चेंज होकर के कहाँ चला जाता है, नीचे अपनी लेयर के अंदर चला जाता है। तो उसको बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन, मतलब रिवर्स प्रोसेस होती है किसकी, कैल्सिफिकेशन की, ठीक है। क्या समझ में आया आपको। तो नेक्स्ट टर्म देखते हैं पोर्टोलाइजेशन एंड लेटराइजेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता कि होता क्या है। कैल्सिफिकेशन डीकैल्सिफिकेशन की डेफिनेशन तो अपन डायरेक्ट समझ में आ जाता है उसके नाम से देख के। डीकैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होना, उसका रिमूवल होना, मतलब वो तो समझ में आ जाता है। लेकिन पोर्टोलाइजेशन एंड लेटराइजेशन, इसको याद रखने के लिए आपको जाना है इसके टर्म्स के ऊपर, ठीक है। टर्म्स की बात करें तो पोर्टोलाइजेशन होता है ना, ये रशियन रशियन वर्ड से अपने को डिराइव होता है, ठीक है, रशियन वर्ड से डिराइव होता है। और इसमें जो पोर्टोल होता है इसका मतलब होता है एस लाइक। एस लाइक क्या होता है, जो राख होती है, ठीक है, जो अपन लकड़ी वगैरह जलाते हैं उसके बाद जो राख बनती है उसकी कलर क्या ये होता है, कौन सा, पोर्टोलाइजेशन। और लेटराइजेशन जो होता है ना, ये जो लेटराइजेशन होता है इसमें जो लेटर वर्ड होता है ये किसी लैटिन लैटिन वर्ड का डिराइव होता है। तो इसका जो मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है इसको बोलते हैं ब्रिक कलर, ब्रिक लाइक, मतलब जो ईंट होती है ना उसकी तरह कलर का होता है ब्रिक लाइक, मतलब रेड कलर का, रेडिश कलर इसमें अपने को दिखाई देता है, ठीक है। टर्म से देखना, लेटर, लेटर लैटिन वर्ड से मिला हुआ था, इसका मतलब होता है ब्रिक लाइक, मतलब रेड कलर का ये होता है लेटराइजेशन के बाद जो सोइल का फॉर्मेशन होता है। और जो पोर्टोलाइजेशन बनाया मैंने, पोर्टोलाइजेशन बताया, ये रशियन वर्ड से निकला। पोर्टोल का मतलब एस्क लाइक, मतलब राख का जैसा होता है, ठीक है। ये आप लोग दिमाग में रखना इतना, ये आप लोग याद रख लिए तो इससे डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएगा तुरंत आप लोग बना सकते हो। पोर्टोलाइजेशन क्या है, लेटराइजेशन क्या है। लेटराइजेशन लेटर वर्ड से नहीं, ब्रिक्स लाइक, मतलब रेड कलर हो रहा है। और पोर्टोलाइजेशन रशियन वर्ड पोर्टोल से मिला है तो मतलब एस्क लाइक हो रहा है। अब इसका मतलब बेसिक कंसेप्ट अपन देखें तो इसके जो पोर्टोलाइजेशन लेटराइजेशन होता है ना, ये दो टर्म्स, दो दो टाइप के मिनरल्स होते हैं उनसे खेलते हैं। इसके अंदर होता है, एक होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड सेस्क्यू ऑक्साइड, सेस्क्यू ऑक्साइड। सेस्क्यू ऑक्साइड क्या होता है, जितने भी जो फेरस होते हैं, फेरस एंड एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, सेस्क्यू ऑक्साइड। ये आप याद रखना कि सेस्क्यू ऑक्साइड किसको बोलते हैं, जो फेरस एंड एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं उनको सेस्क्यू और सिलिकॉन, ये दो टर्म होती है। ये दो टर्म आपको दिमाग में बैठ गई तो इन्हीं का खेल है कि कौन सा नीचे वाली लेयर में जाएगा तो कब पोर्टोलाइजेशन हो रहा है और कौन सा ऊपर वाली लेयर में जाएगा तो कब लेटराइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये बात रख, अब ये इसका कंसेप्ट हम लेके देखते हैं। ये लेयर अपने पास, ठीक है, अलग अलग लेयर है, ठीक है। सिलिकॉन को याद रखना है, सिलिकॉन को अपन क्यों पढ़ रहे हैं कि सिलिकॉन जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिनरल्स में जो है ना 60% 70% सिलिकॉन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो सोइल में सिलिकॉन पाया जाता है, तो सिलिकॉन का तो अपन खेल खेलेंगे यहाँ पर। तो इनका चलता क्या है, पोर्टोलाइजेशन एंड लेटराइजेशन में कैसे क्या चलता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी क्लाइमेट की, कि कहाँ कहाँ अपने को पोर्टोलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो क्लाइमेट की बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो क्लाइमेट की बात करें तो ये ह्यूमिड में होता है, दोनों ही ह्यूमिड में होंगे, ये भी ह्यूमिड कंडीशन में होगा। लेकिन ह्यूमिड के साथ यहाँ पर क्या होगा, कूल होगा। और यहाँ पर यदि क्लाइमेट की बात करें अपन, ठीक है, तो इसमें जो क्लाइमेट होगा ये ह्यूमिड एंड वार्म कंडीशन होगा, ठीक है। मतलब जो साउथ वाला पार्ट है अपना, तो ह्यूमिड एंड वार्म कंडीशन में अपने को लेटराइजेशन देखने को मिलता है, जबकि ह्यूमिड एंड कूल कंडीशन में अपने को क्या मिलता है, क्या देखने को मिलता है, पोर्टोलाइजेशन। अब होता क्या है, पोर्टोलाइजेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं फर्स्ट, फर्स्ट वाली अपन पढ़ रहे हैं पोर्टोलाइजेशन। पोर्टोलाइजेशन में होता क्या है कि इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सेस्क्यू ऑक्साइड होता है,
ये सेक्सु ऑक्साइड क्या हो जाता है, लीच आउट हो जाते हैं, मतलब लोअर सरफेस में जाके यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कौन से, तो सेक्सु ऑक्साइड। अब सेक्सु ऑक्साइड जब लोअर सरफेस में जाएंगे तो सिलिकॉन जो बता वो कहाँ पर रहेगा, अपर सरफेस में रहेगा। सिलिकॉन कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होती है इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन पोर्जोलाइजेशन। ठीक है, और इसका रिवर्स प्रोसेस होता है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन में क्या होता है, सिलिकॉन जो होता है ना, लेटराइजेशन फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, जो सिलिकॉन होता है लीच आउट होकर के नीचे वाली लेयर में चले जाता है। नीचे वाली लेयर में चलेगा तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर जो सेस के ऑक्साइड पढ़ाया था मैंने, एल्यूमिनियम इसका ऑक्साइड पढ़ाया था, ये बच जाते हैं। तो अपर सरफेस सरफेस में अपन कौन बच गया, लेटराइजेशन। ये जो लेटर, तो इससे जो सोइल सोइल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं लेटराइटिक सोइल। लेटराइटिक सोइल होती है, इसकी इसके अंदर कौन से ज़्यादा पाए जाएंगे अपने को, फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और जैसा कि आपको पता है कि जो फेरस एंड एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होते हैं, मतलब फेरस वगैरह होते हैं, ये फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो इसकी वजह से जो लेटराइजेशन की वजह से जो सोइल का फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होती है, उसकी सोइल फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। जबकि इसमें अपर सरफेस में क्या है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन की होने की वजह से, सिलिकॉन की वजह से क्या हो रहा है, इसकी जो सोइल फर्टिलिटी थी वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसकी जो सोइल फर्टिलिटी थी डिक्रीज। तो आपको बोल रहे कि पोर्जुलाइजेशन से जो सोइल का फॉर्मेशन होता है उसकी सोइल फर्टिलिटी कम होती है, क्योंकि सिलिकॉन अपर अपर पोर्शन में पाया जाता है। और जो इसमें फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, तो फेरस एंड एल्यूमिनियम अपर सरफेस में होता है, किसमें, लेटराइजेशन में, तो इसकी सोइल फर्टिलिटी अच्छी होती है। इसीलिए जो ये ब्रिक्स रेड भी होते हैं और फेरस एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, तो होने की वजह से क्या होता है, इसका जो यूज करते हैं अपन, जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, तो उसके अंदर अपन लेटराइटिक सोइल का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके अंदर जो सोइल, इसकी सोइल फर्टिलिटी कम होती है, तो इसको अपन एज ए जो ग्रेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एनिमल ग्रेजिंग के लिए इसको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल ग्रेजिंग यूज की बात करें इस सोइल का, इस सोइल को अपन एज ए कल्टीवेशन के लिए बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि सोइल फर्टिलिटी कम होती है, क्योंकि जो अपर सरफेस होती है और अपर सरफेस से अपने को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे क्रॉप्स को, तो अपर सरफेस में सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन होने की वजह से सोइल फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर किस प्रकार के कलर में मिलेगा अपने को, ह्यूमिड एंड कूल कंडीशन के अंदर मिलेगा, जबकि ये अपने को किस में मिलेगा, ह्यूमिड एंड वार्म कंडीशन। ह्यूमिड एंड वार्म कंडीशन अपने को लेटराइटिक सोइल कहाँ पर देखने को मिलती है, ये मिलती है जो अपना साउथ पार्ट है, केरला है, कर्नाटक है एंड महाराष्ट्र, यहाँ ये अपने को देखने मिलेगी लेटराइटिक सोइल। और ब्रिक्स लाइक, मतलब ब्रिक आपको नाम से समझ में आया कि रेड कलर की होती है, रेड कलर की ईंट वगैरह होती है, तो इसका जो यूज अपन किसके अंदर यूज करते हैं, जितने भी अपने कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उनके अंदर इसको यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम होते हैं तो उसके अंदर। ठीक है, अब दो मैंने प्रोसेस बताया आपको, एक बताया पोर्जोलाइजेशन, एक लेटराइजेशन। तो लेटराइजेशन और पोर्जोलाइजेशन से वर्ड से आपको याद रखना है कि पोर्जोल जो वर्ड होता है रशियन वर्ड होता है, ये इसका मतलब होता है एस्क लाइक, मतलब राख लाइक। और जो लेटराइट होता है ये ब्रिक लाइक होता है, मतलब इसका जो कलर होता है रेड कलर होता है। तो इसका मैंने प्रोसेस बताया कि फर्स्ट में क्या होता है, सेक्स की ऑक्साइड होता है ना, वो सेक्स ऑक्साइड लीच आउट होकर के नीचे से वाली सरफेस में चला जाता है, नीचे वाली सरफेस में चला जाता है, तो ऊपर वाली सरफेस में क्या बचा, सिलिकॉन बच गया। मैंने पहले बताया दो दो यहाँ पर की कंसेप्ट की वर्ड है, सिलिकॉन एंड सेस की ऑक्साइड, किसके अंदर, पोर्टोलाइजन लेटराइजन, इन दोनों से अपने को खेलना है। फर्स्ट पोर्टोलाइजन में क्या प्रोसेस में क्या होता है कि सेस की ऑक्साइड लीच आउट होकर के नीचे वाली लेयर में चले जाते हैं, सिलिकॉन ऊपर बच जाता है। तो सिलिकॉन ऊपर बच गया, सिलिकॉन ऊपर बचने की वजह से ही इसकी जो फर्टिलिटी होती है कम हो जाती है। ऐसे याद रखना, अब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई तो अल्टीमेट है अपने को इसको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करेंगे, तो इसका यूज किस में करते हैं, एनिमल ग्रेजिंग में। तो ये बिल्कुल प्रोसेस वाइज प्रोसीजर आपको याद रखना है। सेकंड बात करें लेटराइजेशन में, तो लेटराइजेशन में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में सिलिकॉन लीच आउट हो रहा है, सिलिकॉन जब लीच आउट हो रहा है तो सेच के जो ऑक्साइड है वो अपर लेयर में रिमेनिंग होगा, तो अपर लेयर में रिमेनिंग में हो रहा है, सिलिकॉन नीचे जा रहा है, तो सोइल की फर्टिलिटी को क्या है, इनहांस कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो सोइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहा है, तो उसके साथ अपन इसको सोइल मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। उसी के साथ इसका कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं, अपने बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, ईंट वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर भी इसका नाम में आ रहा है ब्रिक्स लाइक। ब्रिक्स लाइक मतलब ईंट लाइक का कलर होता है, कलर होता है, इसको कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, क्योंकि फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, तो ये जो होता है इसकी हार्डनेस को बढ़ाते हैं, तो हार्डनेस को बढ़ाने की वजह से इसका अपन यूज करते हैं। ठीक है, इसमें सिलिकॉन ज़्यादा हो रहा है पोर्टलाइजेशन में, तो इसलिए सैंडी सॉइल में अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और सैंडी सॉइल अपने को सीधी सी बात है, ह्यूमिड एंड कूल, मतलब अपने को जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसके अंदर, तो सैंडी सॉइल के अंदर अपने को ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने को बिल्कुल अच्छे से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, और फिर भी आपको इसको रिलेटेड कुछ डाउट होते हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, बिल्कुल आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, 4 टर्म्स बताए गए, कैल्सिफिकेशन आपको क्लियर हो गया, डीकैल्सिफिकेशन आपको क्लियर हो गया,
नाम पे नहीं जाना, प्रोसेस से उसको याद रखना है कि कैसे कैल्सिफिकेशन होता है, उसका रिवर्स प्रोसेस डिकैल्सिफिकेशन होता है, पोर्टोलाइजेशन कैसे होता है और लेटराइजेशन कैसे होता है, ठीक है। ये 4 टर्म्स क्लियर हुई। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट आता है इंट्राजोनल सोइल। अब इंट्राजोनल सोइल 2 टाइप की बताई स्पेसिफिक में, जोनल सोइल और एक इंट्राजोनल सोइल। तो जोनल जो सोइल होती है, इस पे क्या हो जाता है, इस पे पेरेंट मटेरियल का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो पेरेंट मटेरियल का जहाँ प्रभाव पड़ता है, उससे जो जो बनता है, उससे जो सोइल बनती है, तो वो कौन सी बनती है, इंट्राजोनल सोइल का फॉर्मेशन होता है। अब इंट्राजोनल सोइल के अंदर अलग अलग आते हैं, उसमें आते हैं गैलीजाइजेशन। ये जो टर्म्स है, इसको भी आपको इसे याद रखना है। इसके जो वर्ड है, वर्ड किससे मिलकर बना होता है, उससे आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें जो वर्ड होता है गैली, इसका मतलब होता है ग्रे कलर, ग्रे कलर होता है। और ये जो गैलीजाइजेशन होता है, ये मेनली अपने को वाटर लो कंडीशन में मिलता है। वाटर लो कंडीशन की जो सोइल होती है, उसके अंदर अपने को देखने को मिल सकता है। और ये क्या होता है, एरोबिक कंडीशन डेवलप करता है। मतलब एरोबिक कंडीशन, सीधी सी बात है, वाटर लो कंडीशन होगा तो एयर एयर जो होगा प्रॉपर पास नहीं होगा, ठीक है। जैसे अपने पास सोइल की लेयर है, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है इसके अंदर, जैसे मतलब वाटर लो कंडीशन है। और ये यहाँ पर कहाँ पर वाटर लो कंडीशन, आपको मैक्सिमम अपने को जो सी एरिया होता है, सी एरिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और अब उसको याद कैसे रखते हैं, ग्रे कलर वाटर लो कंडीशन में हो रहा है, तो आपको जो समुद्र का जो किनारा हो रहा है, वहाँ पर आप देखना कि सिल्वर कलर, ग्रे कलर की आपको मिट्टी मिलती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जब वेव्स आती है तो पानी ऊपर नीचे फ्लो करता रहता है वहाँ पर, क्योंकि वो जो वाटर टेबल होती है किसकी, जो समुद्र होती है, उसका जो बीच होता है, लास्ट का जो कॉर्नर किनारा होता है, उसके ऊपर ये प्रोसेस अपने को देखने को मिलती है। और वहाँ पर क्या होता है, पानी की ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से वहाँ पर एयर कम होती है, तो एयर कम होने की वजह से वहाँ पर क्या होती है, एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। और जो एनारोबिक कंडीशन डेवलप होती है, तो इस एनारोबिक कंडीशन की वजह से ही यहाँ पर अपने को जो फेरस होता है ना, फेरस, मैग्नीज एंड फॉस्फोरस, इनके कंपाउंड अपने को ज़्यादातर अमाउंट में देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इनके जो मिनरल्स होंगे वो वहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन से इसको समझिए अपन, रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन चलती है। क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन क्यों चल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी है तो सीधी सी बात है, क्या है, रिडक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो फेरस के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे मैंने बात करता हूँ Fe2O3, ये 2 मॉलिक्यूल है। ये 2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर, जैसे वाटर लो कंडीशन होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसके पास अदर जो जो वहाँ पर माइक्रोब्स होते हैं, तो इनके पास आते हैं फेरस के पास। ये आपके पास यहाँ पर +3 स्टेट में है, ठीक है। बात करें ग्रेनाइट्स की, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर Fe या +3 होता है, जिसके पास ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में है, तो इसके पास माइक्रोब्स आके बोल रहे हैं कि हमें भी ऑक्सीजन दे दो आप। तो ये क्या करता है, ये FeO में डिवाइड हो जाता है, प्लस ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, किसके लिए, माइक्रोब्स के लिए। और ये जो Fe होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो ये क्या करता है, CO2 से रिएक्शन करके FeCO3 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये FeCO होती है, ये होती है इसका मतलब सेटेलाइट। आपको कभी भी बोल दे कि जो जहाँ पर गैलाइजेशन प्रोसेस होती है, उसकी वजह से सोइल फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, तो सेटेलाइट सोइल होता है। मतलब फेरस FeCO3 हो जाता है, ये जब ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एनारोबिक कंडीशन होती है, और एनारोबिक कंडीशन होती है तो वहाँ पर कुछ माइक्रोब्स होते हैं, वो जिंदा रहने के लिए किसके पास आते हैं, फेरस के पास आते हैं, और फेरस से भीख मांगते हैं कि हमें क्या दे दो, ऑक्सीजन दे दो, ठीक। तो फेरस फेरस बेचारा दयावान है, कि किसको बोलते हैं कि आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, आप +2 में भी जा सकते हो +3 से, तो आप हमें भी एक एक ऑक्सीजन हमें दे दो, एक ऑक्सीजन से आप काम चला लो। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन किसको दे देते हैं, फेरस टूट करके माइक्रोब्स को दे देता है, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होती है, माइक्रोब्स को क्या प्रोवाइड हो जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाता है। और ये जो फेरस होता है, आगे जाके फिर CO2 से, ये माइक्रोब्स यहाँ तक ही नहीं मानते, ये बोलते हैं कि अब CO2 अमाउंट ज़्यादा है, तो आप CO2 से रिएक्शन करके FeCO3 बना लो, तो हमारा भी थोड़ा धन्य हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन इससे लेकर के इसको सेटेलाइट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो जब भी एनारोबिक कंडीशन हो जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, फेरस होते हैं, ये इसका रिडक्शन होकर के ये +2 स्टेज में जाते हैं, और वहाँ से जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CO2 होती है, वो CO2 से रिएक्शन करके सेटेलाइट के फॉर्म में चला जाता है। इसलिए यहाँ पर जो वाटर लो कंडीशन होती है, वहाँ पर फेरस, मैग्नीज एंड फॉस्फोरस, इनके जो मिनरल्स होते हैं वो अपने को ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपने दो दो चीज़ें हैं कि फेरस वाटर लो कंडीशन में गैलाइजेशन होता है, और जो गैलाइवर्ड होता है, इसका मतलब ग्रे कलर। वहाँ पर अपने को जो सॉइल प्रोवाइड होती है, वो ग्रे कलर की सॉइल प्रोवाइड होती है। ये दूसरी बात है। और क्या यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन। सीधी सी एनारोबिक कंडीशन होगी तो रिडक्शन रिएक्शन होगी। रिडक्शन रिएक्शन की वजह से इसमें क्या हो रहा है, फेरस, मैंगनीज वगैरह, क्योंकि ये जो होते हैं, ये जो भी मैंने एलिमेंट बताया,
ये कहती है इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इनके अंदर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब वेदरिंग बताया था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस के अंदर भी वही मिनरल्स आ रहे थे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर हो रही है। इसलिए बोल रहा हूँ, यदि वीडियो नहीं देखेगा आप लोग, पीछे पूरे कंसेप्ट आप अच्छे से देखोगे तो आपको चीजें लिंक करेंगी, ठीक है। वहां पर मैंने बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर भी कि जो फेरस होता है, मैग्नीज होता है, सल्फर वगैरह होता है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेज होती है, इनकी वेरिएबल होती है, +1 से +6 में चला जाता है, कोई +3 से +2 में चला जाता है, इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। इसलिए वेदरिंग के अंदर भी ये मिनरल्स बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल आ रहा था, और सोइल फॉर्मिंग के जो प्रोसेस है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल इनका आ रहा है। किसकी वजह से? इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज की वजह से। लेकिन ये आपको माइंड में याद रखना है। उसके बाद आता है सैलिनाइजेशन, डिसैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन क्या होता है कि सोल्ट जो होते हैं ना, सोल्ट का एक्यूमुलेशन होता है। सेम कैल्सिफिकेशन हो रहा है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट हो रहा होता है, यहाँ पर किसका हो रहा है? सोल्ट का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। जो अपनी सोइल है, इसकी सोइल की जो अपर सरफेस होती है, इस अपर सरफेस में जो सोइल होती है, सॉल्ट होते हैं, इनका क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है। और सोल्ट भी इसमें जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कैल्शियम के हो सकता है, ठीक है, और कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम होता है। इनके जो सल्फेट सोल्ट होते हैं और क्लोराइड सोल्ट होते हैं, इनको अपने याद रखना है। ये जो सोल्ट होते हैं ये मतलब करके क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं? सेलेनाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी था आपको कि कौन सी कंडीशन में देखने पड़ेगा, एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन में आपको देखना। डीसैलिनाइजेशन, सेम सैलिनाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है? रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ सोल्ट्स। इससे अपर लेयर से रिमूवल हो रहा है सोर्स का, वो क्या होता है? डिसैलिनाइजेशन होता है। सेम उसका रिवर्स प्रोसीजर ये होता है बस। उसके बाद बात करते हैं एल्केनाइजेशन। तो एल्केनाइजेशन क्या है? नाम से आता है एल्किल, मतलब इसमें कौन सी सोइल का फॉर्मेशन होता है? एल्केलाई सोइल, या एल्केलाई सोइल को अपन बोलते हैं। आगे आपको पढ़ाऊंगा मैंने जो अपने सोइल प्रॉपर्टी है उसके अंदर ईसी वगैरह पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम भी इस पर मैं डिस्कशन करूंगा, तो वहाँ पर अपने को अच्छे से समझ लगा एल्केलाई सोइल कौन सी होती है, सोडिक सोइल कौन सी होती है। तो ये किसका फॉर्मेशन करता है? सोडिक सोइल का। तो एल्केलाइजेशन होता क्या है? यहाँ पर जो सोडियम आयंस होते हैं ना, ये सोडियम आयंस है ना, ये क्या करता है? एक्यूमुलेशन करता है अपना, एक्यूमुलेशन करता है। और एक्यूमुलेशन भी कहाँ पर करता है ये? जो मतलब एक्सचेंज एक्सचेंज एक्सचेंजेबल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उस एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स के पास क्या क्या करता है? अपने आप को एक्यूमुलेट कर लेता है। एक्यूमुलेट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? एल्केलाइन। क्योंकि आपको मैं सोइल कोलोइड्स पढ़ाऊंगा, सोइल कोलोइड्स में आपको बताऊंगा कि सोइल कोलोइड्स होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन करते हैं। मतलब ये जो इनके अंदर जो रिएक्शन होती है उसका अपन सोइल कोलोइड्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक्यूमुलेशन करता है किसका? एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स के पास, सोडियम आयंस का। तो सोडियम आयंस का एक्यूमुलेशन की वजह से जो प्रोसेस हो रही है उसी को बोलते हैं एल्केलाइजेशन। इसको सोलोनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और एक होता है डी एल्केलाइजेशन, इसका रिवर्स प्रोसेस है सेम। मतलब जो सोडियम आयंस होता है उनका रिमूवल होना कहाँ से? उनका रिमूवल होना कहाँ से? जो एक्सचेंज एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स है, अपना जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स होता है। और एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या समझ रहे हो आप? सोइल कोलोइड्स होते हैं, सोइल कोलोइड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर इनके अंदर जो रिएक्शन चलती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव के अंदर, कोई जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका जो मतलब ये कॉम्प्लेक्स होता है उसको बोलते हैं एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स। तो वहां से रिमूव होना किसका? सोडियम आयंस का, उसको वो क्या बोलते हैं? डीएल्केलाइजेशन। इसी को अपन एक और नाम से जानते हैं, सोलोनिडाइजेशन, इसी नाम से और इसको जानते हैं। तो ये 4 वर्ड हैं, ये नाम से आप लोगों को याद हो जाएंगे। बस इसमें इसमें अपने को इतना सा तुम लोग को इतना सा याद रखना है कि सेलिनाइजेशन क्या होता है? सोल्ट का एक्यूमुलेशन और डिसेलिनाइजेशन। सेलाइन आ गया मतलब सोल्ट आ गया, एल्केलाइन आएगा तो सोडियम आ गया, ठीक है। तो एल्केलाइजेशन मतलब सोडियम का एक्यूमुलेशन होना, लेकिन कहाँ पर? और इसमें क्या हो रहा था? जो सोल्ट का एक्यूमुलेशन हो रहा था, क्या कहाँ पर होता था? सोइल का जो लेयर है, लेयर के ऊपर हो रहा था, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि उसमें लेयर के अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा था, इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स है, आयंस का जो एक्सचेंजेबल कॉम्प्लेक्स है, वहां पर इसका क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन हो रहा हो, तो वो क्या होगा? एल्केलाइजेशन हो जाएगा। इसके अंदर आपको बताया कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सल्फेट ये सॉल्ट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। सोडियम उसमें से कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम वगैरह ये हो जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? 4 प्रोसेस यहाँ पर मैंने पढ़ाया। उससे पहले आपको पोर्जोलाइजेशन लेटराइजेशन के बारे में क्लियरली बताया, वो अच्छे से याद रखना है आपको। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको अच्छे से देखना है। एक बार समझ में आया, दूसरी बार वीडियो को रिपीट कर सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है फेटोडर्मिशन।
पेडोटर्बेशन जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सोइल। सोइल का मिक्सिंग होना ही क्या होता है? पेडोटर्बेशन होता है। ये जो प्रोसेस होती है इसको, और इसमें जो वर्ड होता है, ये जो होता है, और इससे जो सोइल का फॉर्मेशन होता है वो होता है पोरजोलिक सोइल। पोरजोलिक जो सोइल होते हैं, उस पोरजोलिक सोइल का फॉर्मेशन किससे होता है? पेडोटर्बेशन से जो होता है, ठीक है। तो ये पेडोटर्बेशन है, ये रशियन वर्ड से डिराइव होता है। ये क्या होता है? रशियन वर्ड से डिराइव होता है। इसमें जो पोड होता है उसका मतलब होता है अंडर, और जोला जो होता है, सॉरी पेडोटर्बेशन, पेडोटर्बेशन वर्ड होता है, मतलब पेडोटर्बेशन का जो वर्ड वर्ड का मतलब होता है ना, ये क्या होता है? एक मिनट, सॉरी, पेडो ठीक है, पेडोटर्बेशन का मतलब ये होता है कि प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सोइल, सोइल का मिक्स होना ही क्या होता है? पेडोटर्बेशन कहलाता है। ये इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे फ्यूनल पेडोटर्बेशन होता है, फ्यूनल फ्यूनल पेडोटर्बेशन होता है जो एनिमल की वजह से हो रहा है। एनिमल की वजह से जो हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है सोइल का, तो उसको बोलते हैं फ्यूनल पेडोटर्बेशन। जो होता है फ्लोरल, फ्लोरल मतलब आपको फ्लोरल देखा प्लांट याद आना चाहिए, तो प्लांट की जो वजह से जो हो रहा है वो कौन सा हो गया? फ्लोरल। तो ये होता है आर्जिलिक पेडोटर्बेशन, होता है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की वजह से, ठीक है। सिंकेज कुछ मिनरल्स होते हैं जिसमें स्वेलिंग एंड सिंकेज की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो आपको सोइल कोलोइड्स बताऊंगा। सोइल कोलोइड्स के अंदर आपको बताऊंगा उस टाइम स्वेलिंग एंड सिंकेज की प्रॉपर्टी जो पाई जाती है अपने जो क्ले मिनरल्स होते हैं। आपको जब मैंने मिनरल्स का टॉपिक पढ़ाया था उस टाइम भी आपको क्ले मिनरल्स पढ़ाया था, मोन्टोलाइट, क्यूलिनाइट। तो सबसे ज्यादा जो स्वेलिंग एंड सिंकेज की प्रॉपर्टी है मोन्टोलाइट की बात करते हैं, तो इसमें जो ये आर्जिलिक पेडोटर्बेशन पाए जाते हैं, मोन्टोलाइट जो मिनरल्स होते हैं उसके अंदर ये पाए जाते हैं, मोन्ट मोरिलोनाइट, ठीक है। उसके अंदर ही अपने को देखना है। पेडोटर्बेशन क्या है? सिर्फ मिक्सिंग ऑफ सोइल, सोइल का मिक्स होना, ये जो प्रोसेस है पेडोटर्बेशन बोलते हैं। इसके अंदर थ्री टाइप्स मैंने पढ़ाया। एक था फ्यूनल पेडोटर्बेशन जो एनिमल की वजह से होता है, फ्लोरल पेडोटर्बेशन जो प्लांट की वजह से होता है, एर्जिलिक जो पेडोटर्बेशन होता है वो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी की वजह से होता है, किसके अंदर? मिनरल्स के अंदर, वो जो किसके अंदर पाया जाता है? मोन्ट मोरिलोनाइट के अंदर, ठीक है। लास्ट जो बच गया आपका 7 नंबर का, वो आता है क्रायो पेडोटर्बेशन, ठीक है। क्रायो पेडोटर्बेशन, सॉरी वो रहेगा पेडोटर्बेशन। ये जो होता है, ये होता है टर्निंग की वजह से, मतलब ये जो अपनी ग्लेशियर वगैरह होते हैं वहाँ पर ही देखने को मिलता है अपने को। और ये जो मिलता है ये गैलीसोल ऑर्डर मिलता है। जब आपको सोइल ऑर्डर पढ़ाऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा इसको कौन सा क्या होता है गैलीसोल ऑर्डर। ये अपने को जो अपनी ग्लेशियर वगैरह होते हैं उनको वहाँ पर जो बर्फबारी वगैरह होती है उसकी वजह से जो मतलब डिस्टर्बेंस देखा जाता है सोइल को, सोइल के अंदर उस प्रेशर को बोलते हैं क्रायो पेडोटर्बेशन। क्रायो वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। अब बायोलॉजी के स्टूडेंट तो आप पढ़ते होगी कि सीड का स्टोर करते हैं अपन नाइट्रोजन को क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर। वही सेम यहाँ पर प्रोसेस क्रायो पेडोटर्बेशन मतलब किससे रिलेटेड है? आइस ग्लेशियर वगैरह से रिलेटेड। ये मैंने टोटल आज का मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें आपको पोर्जोलाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्राइजेशन क्या होता है, गैलिलाइजेशन क्या होता है, इनके बारे में अच्छे से मैंने डिटेल में बताया। पेडोटर्बेशन क्या होता है उसके बारे में आपको बताया। जिस टॉपिक समझ में नहीं आता है आपको, इसको आप इससे रिवाइज कर सकते हो। और भी कोई यदि डाउट होता है आप कमेंट्स में देख सकते हो, आपको उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो इसी के साथ अपने लेक्चर आज कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अपना पूरा प्रोसेस क्या था अपना सोइल का फॉर्मेशन का, फिर अपन क्या किए थे? अपन रोक से स्टार्ट किए थे, ठीक है। ये जो बेसिक यूनिट अपने सोइल की रोक से स्टार्ट किए थे, रोक से अपन इसके रोक्स के बाद अपने मिनरल्स पढ़े थे। जो कंपोनेंट्स ऑफ सोइल था, मेजर कंपोनेंट्स मिनरल्स था, तो मिनरल्स के बारे में मैंने पढ़ा था। मिनरल्स के बाद हमने इन दोनों का क्या पढ़ा? मिनरल्स एंड इनका इनका वेदरिंग का पोर्शन पढ़ा। वेदरिंग वेदरिंग पढ़ा अपन ने, मतलब कैसे अपन इसको डिवाइड करके अपन छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करके कैसे अपन सोइल फॉर्मेशन में हेल्प होते हैं वो पढ़ा। उसके बाद सोइल फॉर्मेशन में जितनी भी प्रोसेस एंड फैक्टर थी
फैक्टर एंड प्रोसेस मैंने पढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्या हो गया, जितनी प्रोसेस है स्पेसिफिक टाइप अलग-अलग टाइप का सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। अब कौन-कौन सी सॉइल का मैंने बताया, जैसे किसी से ओ ओरिजिन बन रहा था, किसी से ए ओरिजिन बन रहा था, उसके बाद स्पेसिफिक टाइप की वजह से किस-किस टाइप का किस-किस एरिया के अंदर जो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा था, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वो आपको मैंने बताया। तो कंप्लीट अपना सॉइल का फॉर्मेशन वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद सॉइल फॉर्मेशन पढ़ लिए तो अपन पढ़ लेंगे सॉइल प्रोफाइल, मतलब उसको आइडेंटिफाई, मतलब कौन-कौन सी लेयर अपने बनाया सॉइल से, कौन-सा कंप्लीटली सॉइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर जो 10 होगा, अपने नेक्स्ट वीक में होगा फ्राइडे को। जैसा कि अपन फ्राइडे, सैटरडे और संडे को 3 क्लास लेते हैं, तो फ्राइडे को अपन किसकी बात करेंगे, सॉइल प्रोफाइल की, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल की अपन कंप्लीट स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने लाइक लाइक कीजिए और अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके इस चीज़ को, कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इतना तो आपकी तरफ से बनता है कि आप भी इसको अच्छे से शेयर करो। तो जाके मेरा जो मेहनत मेहनत कर रहा हूँ, उसका मुझे लगे कि हाँ, सभी जितने भी मतलब स्टूडेंट अपने तक वहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। बाकी कुछ भी आपसे यदि आपकी तरफ से कोई क्वेरी लगती है कुछ, बाकी और भी बेस्ट करने की मैं कोशिश करूँगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन आप यदि चैनल यदि आपको पसंद आती है वीडियो वगैरह, कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।